हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कालीचरण महाराज जी। आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सर, नेशन मिरर में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। ओम काली ओम काली। सर, हिंदू राष्ट्र की बहुत बात चल रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। हिंदुओं की सुरक्षा हिंदू राष्ट्र में ही है। अभी बांग्लादेश की कंडीशन आप देख रहे हो, कितने भयानक अत्याचार हिंदुओं पर वहाँ हो रहे हैं। पाकिस्तान के सारे हिंदू मुसलमानों ने मार डाले। बांग्लादेश में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 29% मुसल हिंदू थे, वो सब के सब खत्म कर दिए गए। 8% बाकी है। कहाँ गए? सारे के सारे हिंदू मार डाले गए अथवा मुसलमान बना दिए गए जबरदस्ती। तो यही कंडीशन भारत में होने वाली है। पश्चिम बंगाल, केरला और कश्मीर में ये कंडीशन अभी दिख रही है और जगह जगह पाकिस्तान बन चुके हैं भारत में। अभी हिंदुओं को एकीभूत होने की और हिंदू राष्ट्र बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। इसको पर्याय नहीं है हिंदुओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सर, बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर जैसे तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़े फोड़े जा रहे हैं, साधु संतों पर भी अटैक किया जा रहा है, इसको लेकर क्या? इसका कारण ही हिंदुओं का सड़ा हुआ जातीयवाद वर्णवाद में बटे रहना है। यह कंडीशन भारत में ना हो, इसके लिए सभी हिंदुओं को एकीभूत हो जाना चाहिए, सड़ा हुआ जातीयवाद वर्णवाद तोड़ते हुए। और भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन है मोदी जी को, शाह जी को, कि शीघ्रतापूर्वक बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में लाया जाए, उनको स्थापित किया जाए, उनकी आर्थिक सहायता करके उनके बिजनेस खड़े कर दिए जाए, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य के सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए जिससे वो सुरक्षित हो सके। नहीं तो उनकी जान भयंकर खतरे में है। मुझे बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं बांग्लादेश से, लेकिन मैं उसके प्रमाण आप लोगों के चैनल पर से प्रसारित नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही मैं नंबर वगैरह दिखा दूंगा उनको मार दिया जाएगा वहाँ पर। इसलिए उन लोगों की सुरक्षा के लिए वो प्रमाण मैं नहीं दे सकता चैनल के माध्यम से। लेकिन बहुत सारे फ़ोन आते हैं और हमारा हृदय बहुत व्याकुल है। इसलिए भारत शासन से, भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि शीघ्रतापूर्वक ये कदम उठाएं हिंदुओं की सुरक्षा का बांग्लादेश में जो है, और सीए यूसीसी एनआरसी शीघ्रतापूर्वक लागू करके भारत के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। कुछ कुछ लोग कह रहे हैं 3 बच्चे पैदा करें, आप कह रहे हैं 10 बच्चे पैदा करें, इसको आप कैसे देखते हैं? 3 बच्चे पैदा करिए, 5 करिए, 10 करिए, अपनी इच्छा के अनुसार करिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करके हिंदुओं की लोक संख्या बढ़ाएं और उनको वोटर बैंक बनाएं। क्योंकि लोक संख्या के दृष्टिकोण से ज़्यादा होना सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, तो महत्वपूर्ण वोटर बैंक बनना भी है। हिंदू अभी भी भारत में बहुसंख्यक हैं, फिर भी वोटर बैंक नहीं है। सड़े हुए जातिवाद वर्णवाद दाल चावल टमाटर के भाव में अटका हुआ है। तो ये सड़े हुए प्रश्नों में अटकने के कारण हिंदू वोटर बैंक नहीं बनता, और जो वोटर बैंक होता है राजा उसी का सम्मान करता है, उसी को झेलता है। हिंदू की अगर इच्छा है कि हमें भी सम्मान प्राप्त हो, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो, तो हमें भी वोटर बैंक बनना पड़ेगा हिंदुओं को। उसको पर्याय नहीं है। राजनीति का हिंदूकरण करने का पर्याय नहीं है, दूसरा कोई पर्याय नहीं हिंदू राष्ट्र बनाने का। अगर हमें राजा राम चाहिए, हमें राम राज्य चाहिए, तो राजा राम ही चाहिए। अगर हमें हिंदवी स्वराज्य चाहिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ही राजा चाहिए। हिंदुओं की सुरक्षा राजा करेगा, धर्म की सुरक्षा राजा करेगा। साधु संत धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, संरक्षण राजा करता है। राजाओं का कर्तव्य है धर्म की सुरक्षा करे, साधु संतों का कर्तव्य है धर्म का प्रचार प्रसार करे। अभी बांग्लादेश में इस्कॉन के एक प्रभु जी हैं, संत हैं, उनको जेल में ठूंस दिया वहां के राजा ने, क्योंकि राजा साधुओं को भी जेल में ठूस सकता है। मैं भी 3 महीने जेल में रह के आया हूँ सन्यासी होने के बाद में भी। हाँ, क्योंकि मैंने सत्य बोल दिया, असलियत बोल दी, तो सबको पेट में तकलीफ हो गई। तो संत सत्य बोल के धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं, साधु सन्यासी धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म का रक्षण नहीं कर सकते। धर्म का रक्षण राजा की तलवार राजसत्ता ही करती है। इसलिए राजनीति का हिंदूकरण करना बहुत आवश्यक है हिंदू की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, गाय की सुरक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए। महात्मा गांधी जी की नीतियों को आप हिंदू विरोधी कहते हैं, और वहीं आप नाथूराम गोडसे जी को महात्मा कहते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जिस व्यक्ति ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को पथभ्रष्ट कहा क्योंकि उन्होंने धर्म रक्षण के लिए, राष्ट्र रक्षण के लिए तलवार चलाई, ये बोलने वाला मोहनदास करमचंद गांधी ही है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज को पथभ्रष्ट बोलता है, मैं उसको पथभ्रष्ट और दुरात्मा बोलता हूं। नाथूराम गोडसे जी महात्मा हैं। अगर नाथूराम गोडसे जी ने गांधी को नहीं मारा होता था तो अभी तक के भारत का इस्लामीकरण हो जाता था।
इसलिए नाथुराम गोडसे जी महात्मा हैं। अगर नाथुराम गोडसे जी टेररिस्ट होते थे तो वो गांधी को मार के भाग जाते थे, क्योंकि टेररिस्ट मार के भाग जाता है, वो वहां पे खड़ा नहीं रहता खुद की बलि देने के लिए। नाथुराम गोडसे जी गांधी का वध करने के बाद में वहीं पे खड़े रहे बलि देने के लिए खुद की। उनको पता था कि पुलिस अरेस्ट करके उनको फांसी की सजा देगी, और हुआ भी वही। लेकिन नाथुराम गोडसे जी ने जेल जाने के बाद में जो बुक लिखी, गांधी हत्या और मैं, उसको जो कोई पढ़ेगा उसकी आंखें खुल जाएगी। जितनी भी बाकी का लिटरेचर है वो गांधी की स्तुति करने वाला है, गांधी के ऐब दिखाने वाला नहीं है। नाथुराम गोडसे जी ने गांधी के पाप बताए, क्या भयानक पाप कर चुका था और करने वाला था। अच्छा हुआ मार डाला, नहीं तो भारत का इस्लामीकरण कब का हो चुका होता था। नाथुराम गोडसे जी महात्मा है, खुद की बलि दे के उन्होंने देश का हिंदुत्व बचा लिया। हिंदुओं पर उपकार हो गए हैं नाथुराम गोडसे जी के, इसलिए सभी हिंदुओं का कर्तव्य है नाथुराम गोडसे जी का समर्थन करें, सम्मान करें, और नाथुराम गोडसे जी की जयंती मनाएं, जन्म जयंती मनाएं, पुण्यतिथि मनाएं। महाराज जी, एक अब पर्सनल सवाल पे आता हूँ। माँ काली जी के दर्शन हुए थे आपको, एक दुर्घटना भी हुई थी जिसमें आपको पैर में चोट भी लगी थी, है ना, और माता रानी ने आपके पैर टच किए थे, जिसके बाद से आपको आराम भी मिला था। उस पर आप संक्षिप्त में। ये शरीर जब 10 साल का था तब एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरी टांग टूट गई थी। तो टूटने के बाद में उसी क्षण काली माँ ने प्रकट होके, सपने की बात नहीं है, प्रकट होके काली माँ ने टांग जोड़ दी। तब से मैं पागल हो गया काली माँ के पीछे। काली माँ की अद्भुत सुंदरता, त्रैलोक्य सुंदरी कालिका परमेश्वरी, सुगंधि और प्रकाश का बना हुआ जगदम्बा का त्रैलोक्य परमेश्वरी का शरीर, वो देवी माँ का दर्शन करके मैं पागल हो गया, श्मशान में ही रहने लग गया। आनंद से इतना पागलापन हो गया कि मैं काली मंदिर में अथवा श्मशान में अथवा खंडहरों में ही रहने लग गया। पढ़ाई लिखाई मैंने कुछ करी नहीं, अंगूठा छाप हूँ। 8वीं पास। वो मीडिया वाले जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वगैरह चलता है, कोई 8वीं पास बोलता है। एक व्यक्ति ने तो डॉक्टरेट ही घोषित कर दिया मुझको, एक व्यक्ति बोले दूसरी पास है, एक व्यक्ति बोले कुछ अलग अलग। एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया कि दुनिया के टॉपेस्ट रिच साधुओं में मेरी गणना कर दी। मेरा खुद का मठ भी नहीं है, घर भी नहीं है। टॉपेस्ट रिचेस्ट साधुओं में मेरी गणना कर दी उन्होंने कि मेरे पास में एकदम हाई फाई अरबों रुपए की मर्सिडी, वो क्या क्या गाड़ियां होती हैं महंगी महंगी, वो मेरे पास, हाँ वैसी गाड़ियां मेरे पास में 56 है। बोले पूरे देश में मेरे 50 से ज़्यादा मठ है, ऐसा उन्होंने यूट्यूब पे बोला हुआ है। लेकिन यूट्यूब की 100% जानकारी सही नहीं होती। हम खुद के मुंह से बोल रहे हैं, हम अंगूठा छाप है, तो इसी को जानना चाहिए लोगों ने कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा चरित्र है। यूट्यूब में बोल रहा है इतना पढ़ा लिखा है, फलाना है, ढिकलाना है, इतनी प्रॉपर्टी है, वो सब फेक बातें हैं। हाँ, जगदम्बा चाहे तो सर्वत्र धर्म कार्य के रूप में जगदम्बा की शक्तिपीठ बनाने की हमारी इच्छा है, जहाँ से हिंदुओं को धर्म शिक्षण दिया जा सके। उसके लिए हम सब लोगों से बोल भी रहे हैं कि भूमि दान करिए, जिस पर हम जगदम्बा की स्थापना करें और वहाँ से हिंदुओं के प्रशिक्षण का कार्य करें। अब काली माँ की इच्छा, जो होगा सो होगा। आखिरी सवाल महाराज जी, महाराष्ट्र के अकोला से अभिजीत सराज से लेकर कालीचरण महाराज तक के बीच में सफर के कितना मुश्किल सफर रहा? कोई मुश्किल नहीं है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख होगा कि दुख होगा, लाभ होगा कि हानि होगी, विजय होगा कि पराजय होगा, इसका विचार किए बिना हमें ईश्वर को खुश करने के लिए युद्ध करना चाहिए। ये ईश्वर की ऑर्डर है भगवद गीता में। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें धर्म कार्य करते रहना चाहिए। यही एकमात्र ईश्वर को खुश करने का उपाय है। इसी को कर्मयोग बोलते हैं। पत्नी बच्चों का पालन पोषण करना, पति का पालन पोषण करना, अपने गृह कर्तव्य निभाना, ये तो कर्तव्य है। ये कोई कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग माने ईश्वर को खुश करने के लिए कर्म करना, जगत के कल्याण के लिए कर्म करना, धर्म के, राष्ट्र के संरक्षण के लिए कर्म करना, यही कर्मयोग है। इसी से ईश्वर प्रसन्न होगा और इसमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, विजय होगी कि पराजय होगी, लाभ होगी कि हानि होगी, इसका विचार नहीं किया जाता। ये भगवान की ऑर्डर है। और हम जब भगवान की इच्छा से चलते हैं तो हमारा जीवन सुखी होते जाता है। जेल में जाना या अनेक प्रकार के नानाविध बातें सहना, ये तो चिल्लर बात हो जाती है, ये तो सामान्य बात हो जाती है। अगर हमारे हृदय में महाराज शांति न बसाया है, वड़वड़ करूँ न का है। अगर हम भगवान की इच्छा से चलते हैं तो निस्संशय हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं रहेगी। और तकलीफें आएगी भी तो वो मच्छर काटने के जैसी पीड़ादायक होगी।
बड़े बड़े संकट भी ईश्वरनिष्ठ व्यक्ति के लिए सामान्य हो जाते हैं। इसलिए ईश्वरनिष्ठ बनिए, जगदम्बा कालिका परमेश्वरी के चरण ग्रहण करिए, इसी से व्यक्ति परम उन्नति को प्राप्त होगा, परम सुख को प्राप्त करेगा। महाराज जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो शिव तांडव के 2 लाइन नेशन मिरर में। ओम सरे सनि धनि सरे स सरि ग गरि ग म ग म ब ब म ब द द ब द नि नि धनि सरे स धनि सरे धनि सरे धनि सरे धनि सरे धनि धनि सरे धनि धनि सरे धनि ध ब धनि सरे स नि सरे धनि ध ध द द द द द धनि धनि द ब ब ब ब ब ब ब धनि द ब म म म म म म म ब द ब म ग ग ग ग ग ग ग ग म प म ग रि 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 ग म ग रि स रे धनि सरे ग ग ग ग ग ग ग ग रे सरे ग म म म म म म म ग रे ग म ब ब ब ब ब ब ब ब म ग म प ध ध द द द द द द ब म ब ध नि नि ध ब धनि सरे स रे स रे स रे स रे ग र ग र धनि धनि सरे धनि स रे नि सरे ग र धनि धनि सरे धनि स शंकर शंकर ओम जडाडवीगलज्जल प्रवाह पावित स्थले लेवलंबिदं भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं जगहर जंड दांड वंदनोदन शिव शिव जडगड संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झर्ये विलोल वीजवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदीक्षणं मम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो आपने जिस तरीके से हमें सुनाया, हम आनंद में भूत हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेशन मिरर परिवार में भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम काली ओम काली ओम काली। तो ये थे हमारे साथ कालीचरण महाराज जी, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। साथ ही शिव तांडव के 2 लाइन स्रोत भी बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने सुनाया। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल।